आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट लार्ज कैप फंड के बारे में बताने वाला हूं। इन फंड का जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया रहेगा वो ब्रांड वैल्यू के ऊपर रहेगा। इन फंड को चुनने का जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है वो यहाँ पे हमने कुछ चीजों के अंदर डिफाइन किया है, जैसे कि यहाँ पे हम उन्हीं कंपनियों को रखेंगे जिनकी मार्केट के अंदर प्रेजेंस अच्छी होगी, जिनकी ब्रांड डिमांड अच्छी होगी, जिनके अंदर इन्वेस्टर का ट्रस्ट अच्छा होगा, उन्हीं कंपनियों को हम लोग रखेंगे। इसके साथ ही जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा कि कम से कम जो इनका 5 साल का एवरेज रिटर्न रहेगा ऑलमोस्ट 15% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग लार्ज कैप कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इतना रिटर्न हमें मिलना चाहिए। इन फंड का जो एयूएम रहेगा वो भी काफी ज्यादा रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लार्ज कैप इंडस्ट्री के सबसे अच्छे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और 2025 के लार्ज कैप फंड के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों जितने भी मैंने आपको लार्ज कैप फंड बताए सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जान लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रो ऐप का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रो ऐप मैंने ओपन कर लिया है। जैसे हम ग्रो ऐप को ओपन करके अपना पिन यहाँ पे सबमिट करते हैं तो अभी हम ग्रो ऐप के अंदर लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड वाला सेगमेंट है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो 5 नंबर के ऊपर हमने जिस फंड को रखा है उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। हम सिंपल से इसको ओपन करेंगे। जैसे हम ओपन करते हैं तो इस फंड की सबसे अच्छी बात है कि जो मिनिमम SIP है हम लोग यहाँ पे 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम में ये फंड का साइज 1301 करोड़ रुपए हुआ है। वन टाइम SIP हम दोनों कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, बट मैं वन टाइम अमाउंट कभी भी रेकमेंड नहीं करता। जितने भी मेरे व्यूवर्स है सभी को मैं यहाँ पे SIP रेकमेंड करता हूँ। तो अगर आप चाहे तो इस फंड के साथ भी जा सकते हैं। अच्छा फंड है, वेल मैनेज है और मार्केट के अंदर अभी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो 5वें नंबर के ऊपर हमने इस फंड को रखा है। आप यहाँ पे आके डिटेल में इसको जो है एनालिसिस कर सकते हैं। चौथे नंबर के ऊपर हमने जिस फंड को रखा है उसका नाम है DSP 100 इक्विटी फंड। तो हम इसको ओपन करेंगे। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का डाटा आ जाता है। यहाँ पे अगर हम इसके ऑल टाइम के रिटर्न देखें 12.42% के हमें रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अभी के डेट में जो इसका NAV प्राइस है घटकर 470 रुपए हो चुका है। इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर हमें 4 स्टार का रेटिंग देखने को मिल जाता है। मिनिमम SIP 100 रुपीज है। अभी के टाइम में जो फंड साइज है वो 4599 करोड़ है। अभी के टाइम में मार्केट कोलैप्स कर रही है, जिसके कारण जो इनका फंड है वो भी यहाँ पे डिनाई हो रहा है, यानी जो फंड का साइज है वो यहाँ पे घट रहा है। अगले फंड की बात करें तो यहाँ पे निकल के आ जाता है HDFC लार्ज कैप का फंड। तो हम इसे ओपन करेंगे। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने ऑल टाइम का डाटा आ जाता है। अगर अभी के टाइम में हम ऑल टाइम के इसके रिटर्न देखें तो 14% के हमें रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग इस फंड की रेटिंग की बात करें तो 4 स्टार की रेटिंग इसको मिली हुई है। अभी के टाइम में जो इसका NAV प्राइस है वो 1133.58 है। अगर मैं इसके हायर NAV प्राइस की बात करूं तो ये टच करके आया 1300 NAV का इसने प्राइस टच किया है। बट अभी के टाइम में मार्केट कोलैप्स कर रही है, जिसके कारण इसका प्राइस घट गया है। आप इसमें 100 रुपीज से SIP अपना स्टार्ट कर सकते हैं। फंड के साइज की बात करें तो इनके पास फंड साइज काफी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट आ जाता है HDFC बैंक का, जिसके कारण जो HDFC के कस्टमर है वो भी इन्वेस्ट करते हैं। अदर जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर रहते हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भरोसा मिलता है आपको HDFC बैंक का। यहाँ पे आप वन टाइम SIP दोनों कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे वो करिएगा। बट मैं रिकमेंड करता हूँ आप SIP के साथ जाइएगा, आपको फ्यूचर्स में अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। सेकंड नंबर फंड की बात करें तो इसके अंदर हमने ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को रखा हुआ है। हम इसको ओपन करेंगे। जैसे हम इसको ओपन करते हैं ऑल टाइम के डाटा के ऊपर हम लोग जाते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल का जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो 15.71% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग फंड की रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार का इसको रेटिंग मिला हुआ है। आज की डेट में इसका जो NAV प्राइस है 109 रुपए 43 गया था। हायर प्राइस की बात अगर हम लोग करें तो 120 रुपए इसने टच किया था। मिनिमम में SIP आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का साइज है काफी बड़ा है, 63,296 करोड़ का इनका साइज है। इस फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। अभी दोस्तों जिस फंड को हमने नंबर 1 के ऊपर रखा है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा निप्पॉन का एक फंड है जो लार्ज कैप कैटेगरी के आता है। तो हम यहाँ पे देखिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऑल टाइम का हम डाटा लगाते हैं तो 16% के हमें रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। अगर हम लोग 5 साल का डाटा लगाते हैं तो 18% से ज्यादा के रिटर्न, 3 साल में हमें 19% के रिटर्न, 1 साल में हम देखते हैं तो हमें 8% के रिटर्न, 6 महीने और 1 मंथ के अंदर देखते हैं तो हमें यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल जाता है। तो इससे हमें ये तो समझ आ गया होगा, मैंने आपको पूरी वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस किया है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के अंदर जाएंगे तो आप अच्छी कैपिटल बना पाएंगे। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट ड्यूरेशन में जाएंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर हम लोग इसकी रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार इसका रेटिंग रखा हुआ है। 89.57 इसका NAV का प्राइस चल रहा है। 100 रुपए मिनिमम SIP से आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का साइज देखेंगे, पिछला वाला देखा था ICICI प्रूडेंशियल का, इसका साइज थोड़ा उससे कम है। तो 35,667 करोड़ रुपए इसका फंड का साइज है। यहाँ पे अगर हम लोग होल्डिंग की बात करें तो 73 कंपनी के अंदर इसका होल्डिंग रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो HDFC बैंक है, ICICI बैंक के अंदर हमें होल्डिंग थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। बट इन्होंने जो ट्रस्ट किया वो रिलायंस के ऊपर किया है। रिलायंस अभी क्रैश कर रहा है, जिसके कारण इसके जो रिटर्न है वो थोड़े कम हो गए। बट ये फंड भी काफी अच्छा है,
आपके हिसाब से जो भी मैंने फंड बताए इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट फंड है, इनमें से कोई सा भी चुन सकते हैं। बट अगर आप किसी ब्रांड के साथ जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा HDFC, ICICI, निपोन के साथ आप जा सकते हैं। तीनों में से किसी भी में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिएगा, आपका पैसा 100% ग्रो करेगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा कम से कम 3 साल रहेगा। देन उसके बाद जो ड्यूरेशन चलेगा 3 साल से लेकर 10 साल के बीच का आपका व्यू है, तो आप इन फंड के साथ जाइएगा, नहीं तो आप बीच में लॉस बुक कर लेंगे, आप जो है एग्जिट कर जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।